इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राम राम बोलिए। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम। किस तरह अगले जन्मों के पापों से हम बच सकते हैं और इस जन्म में भी अगर हमारे साथ अनजाने में अगर कोई पाप हुआ होगा या जानबूझ के भी हुआ होगा, उस पापों से भी हम बच सकते हैं सिर्फ राम नाम के चमत्कार से। आज यह वीडियो में एक आपको चमत्कारी घटना बताने वाला हूँ। जो शादी होने के 4 साल भी उनकी गोद सुनी थी, किस तरह राम नाम के चमत्कार से उनकी सुनी गोद भर गई। यह सिर्फ संभव हुआ राम नाम के चमत्कार से। तो आइए फिर जानते हैं क्या है। प्रारब्ध के अनुसार हर जीव को सुख और दुख मिलता है, यह सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी लोग दुख और सुख होते हैं, वह हमारे कर्म ही होते हैं जो कि हमें वापस इस रूप में हमको मिलता रहता है। कर्मों के इन्हीं सुख दुख के चक्कर में फंसकर जीव परमात्मा को भूल जाता है। अगर आपका प्रारब्ध ही नष्ट हो जाए, तो भगवान को मिलन आसान हो जाता है, भगवान को मिलना आसान हो जाता है। बात यह है कि प्रारब्ध कैसे नष्ट हो, जिससे कि हम भगवान का भजन कर सके और जिसके लिए इस धारा पर आए हैं। मानव योनि से ही यह कार्य संभव है, वरना 84 के फेरे से कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह केवल और केवल भगवान के नाम से ही संभव है। भगवान के नाम जब से सभी कुछ मुमकिन है। प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, परमात्मा की गोद को पाया जा सकता है। उसके लिए मन में उठने वाले सभी प्रकार के सवाल पर पूर्ण विराम लगाकर केवल भगवान के पावन नामों का जप करे, जिससे जीवन धन्य हो जाए। संतों का भी यही मत है, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से वह जानते हैं। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह एक संत के श्री मुख से इस दास ने सुनी थी, जिसको सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि राम नाम से सब कुछ संभव हो सकता है। यह दास वही कथा आज आपको सुनाने जा रहा है, जिसको जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे। यह बात आज़ादी से पहले की है। एक सेठ जी हुआ करते थे, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा था। वह साधु और संत प्रेमी थे, साधु संत के बहुत प्रेमी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी, जो बहुत सुशील और बहुत अच्छी गुणवान थी। वो 5 फीट के आसपास थी वो, और सांवली थी। और सेठ जी हट्टे कट्टे थे, चश्मा लगाते थे, और क्या बोलते हैं, वो मतलब बहुत साहसी थे, हर काम को आलसी नहीं थे वो बहुत। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी और एक पुत्र थे। पुत्री भी बहुत सुशील और बहुत गुणवान थी वो, और उसकी हाइट जो है 4.5 फीट के आसपास थी वो, और 4.5-5 के आसपास थी वो, और दिखने में बहुत सुंदर थी वो, और पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा, और घर के कामों में भी बहुत वो सुशील थी, और पूजा पाठ में भी वो बहुत अच्छी थी। और उसका एक पुत्र था, वो भी बहुत हट्टा कट्टा, वो करीब 5.5 फीट का था, और बहुत सुंदर अच्छा गुणवान लड़का था। कुछ दिन के बाद सेठ जी की बेटी की
विवाह जो है संपन्न हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी के विवाह में बहुत अच्छी तरह से अपनी बेटी का विवाह को संपन्न कर दिया और उसकी विदाई कर दिए। फिर उसके बाद उसका जो पुत्र है, कुछ दिन बाद उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र का जब विवाह हुआ तो एक सुशील कन्या से हुई, और वो सुशील कन्या बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ करती थी और घर के हर काम में अपना हाथ बटाती थी। अपने सास ससुर जी का बहुत आदर और सम्मान करती थी वो, और अपने पति की भी बहुत इज्जत करती थी और बहुत सुशील थी। फिर वो देखिए कि 4 साल हो गया, शादी के 4 साल होने के बाद भी उनकी गोद सूनी थी सेठ जी की बहू का। फिर एक दिन की बात है, जब अपने उस नगर पे, दूसरे नगर पे संत लोग अपनी टोली के साथ जितने भी हैं संत आए थे, तो ये बात सेठ जी को पता चली। तो सेठ जी ने कहा क्यों ना हम संतों के पास जा करके मेरी जो बहू है अभी तक गोद सूना है पूछा जाए। संत तो बहुत दयालु होते हैं, संत शायद उनसे कुछ हमें अनुभव मिले, कुछ रास्ता मिले। यह सोच करके अपने पूरे परिवार के साथ उनका आशीर्वाद लेने उन जहाँ पे रुके हुए थे उस जगह पे वो चले गए। फिर उसके बाद में वहाँ पे जब गए तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उन साधु से अपना आशीर्वाद ले रहे थे। तभी आखिरी में सभी लोग आशीर्वाद लिए, लेकिन उस साधु ने इन दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद नहीं दिया। जिनके पुत्र मतलब गोद सूनी थी उनको आशीर्वाद नहीं दिए, बाकी सबको आशीर्वाद दिए। तो फिर वो जो लोग उनके चरणों में गिर गए और बोले कि आपने इन दोनों को आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने इनको आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया कि इनका जो है अगले जन्म में कुछ प्रारब्ध है ना, और आप लोग जो है पुत्र के प्राप्ति के बात करने आए हैं। उनको एहसास हो गया क्योंकि वो संत है, संत को बहुत सारी चीज़ें अनुभव होता है। तो बताए, तो फिर सेठ जी ने उस संत, बहुत दयालु थे संत, बहुत दयालु, बहुत अच्छे थे। उनकी वाइट दाढ़ी थी, पतले दुबले से थे वो, और वो करीब वो जो थे 6 फीट के आसपास थे। वो साधु के बेस में रहते थे, भगवा रंग पहने हुए थे, और हाथ में जो है अपना थैला और बहुत सारे मालाएं, तुलसी जी का माला या अनेक प्रकार के माला जो है वो धारण किए हुए थे। और तो सेठ जी ने उनसे किया सवाल कि महाराज जी आप बताइए, हमारे 4 साल हो गए हैं, हमारी बहू का अभी तक गोद सूना है, तो इसको कैसे होगा? आप जो बोलेंगे हम करेंगे। फिर महाराज जी ने सेठ जी से सवाल किया कि तुम्हारे बच्चे के अगले जन्म के प्रारब्ध है, जो अगले जन्म के जो पाप किए हैं उसी का है, इस जन्म में उसे भोगना पड़ रहा है। ये तो विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता। फिर सेठ जी फिर उनके चरणों में गिर गए, और चरणों में गिरने के बाद, महाराज के चरणों में गिरने के बाद उन्होंने कहा उनसे कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, कोई ना कोई तो रास्ता बताइए, और कोई ना कोई रास्ता आप जरूर, मुझे विश्वास है कि आप बताएंगे। फिर संत तो इतने दयालु होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो उन्होंने बताया एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इस रास्ते पे आप अगर चलेंगे तो जरूर आपके जो बच्चे के जो प्रारब्ध हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद संत की बातों को बड़े ध्यान से सुने, और संत जी ने बताया कि अपना जो भी कारोबार है वो सब जो है अपने लड़के पुत्र के हाथ में सौंप दो, और आज से ही राम नाम
जप करना चालू कर दो। राम नाम के जप के प्रभाव से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी और आपको कुछ समय के बाद आप दोनों की मृत्यु जब होगी तो आप भगवान के धाम में आपको उनकी गोद में जगह मिलेगी। यह संत ने बोल करके फिर वहाँ सभी लोगों ने आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद में अपने शाम का समय हो चुका था, सूर्य ढलने ही वाले थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम ठंडा था मौसम वहाँ का। सभी लोग अपनी गाड़ी पे आए थे, कार पे, वाइट कलर की कार पे आए थे। सभी लोग उस कार पे बैठे और बैठने के बाद में धीरे धीरे वह अपने घर की ओर चले गए। सभी लोग, बहुत बड़ा घर था उनका, सभी लोग अपने बहुत बड़े घर पे आए। आने के बाद में सबने फिर उस दिन संकल्प ले करके दोनों पति पत्नी मतलब सास ससुर बहू की राम राम जप में जो है वो चालू हो गए और इधर जो है ऐसे करते करते अपनी एक भी सांस खाली नहीं जाने दिए, राम नाम का जप करते रहते थे। और कुछ दिनों बाद राम नाम के चमत्कार से उनके जो पैर है वजन हो गए, मतलब जो गोद है उनका दिखने लग गया कि भर गया, पेट जो है उनका। तो जब चेकअप कराया डॉक्टर के पास तो पता चला कि हाँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर सेठ जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सभी को उन्होंने मिठाई बांटा और मिठाई बांटने के बाद में फिर अपना राम राम जप में लग गए। फिर उसके बाद एक साल के बाद उनका एक पुत्र हुआ और पुत्र जब होने के बाद में वो पुत्र को उठा के फिर महाराज जी के पास वो जाने लगे। सभी फैमिली फिर अपना आराम से बैठे। करीब 11 साढ़े 11 की बात है सुबह की। सभी लोग नहा धोकर फ्रेश भगवान का नाम जप करके नाम लेते हुए उस संत के पास चले गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी, धूल हल्का हल्का उड़ रहा था। तो वहाँ का जिस जगह पे रुके हुए थे वहाँ पे अनेक प्रकार के और भी लोग वहाँ पे थे। तो सब लोग धीरे धीरे आशीर्वाद लेते गए। फिर आखिरी में जो है सेठ जी लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो है महाराज जी के चरणों में वो बच्चे को रख दिए। तो फिर महाराज जी ने बताया कि ये जो राम नाम के चमत्कार से जो ये पुत्र हुआ है, इसका जो है पूरे मतलब बहुत दूर दूर तक इसका यश फैलेगा, इसकी प्रशंसा इसकी बहुत दूर दूर तक होगी, क्योंकि ये राम नाम के चमत्कार से हुआ है। इसका राम भक्त नाम रख दिया जाता है करके, राम भक्त नाम उसका वो महाराज जो है रख देते हैं। फिर वहाँ से सभी लोग खुशी खुशी से महाराज जी का आशीर्वाद लेके घर आ जाते हैं। इस कहानी का अर्थ ये है कि अगर आपके साथ भी यह चमत्कार हो सकता है, आपके साथ भी सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की देरी है। एक बार आप सच्चे मन से हर काम को सौंपिए उन्हें कि मैं ये काम आपके ऊपर सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ, आप देख लेना मुझे नहीं आता या मुझे, और उसके बाद राम नाम जप करते रहिए और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और राम सेवा करते रहिए। आपका जो भी प्रारब्ध होगा वो जरूर नष्ट होगा, आपकी कुंडली पे कोई प्रभाव होगा, नाम जप से सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपके जो पाप किए होंगे, आप जो भी पाप इस जन्म में और उस जन्म में, धीरे धीरे पहले उसका नाश होता है, उसके बाद हमें नाम के प्रति हमारा मन और अच्छे बढ़ जाता है और हमें चमत्कार आगे देखने मिलता है। थोड़ा सा समय आएगा, जैसे ही हमारे सुकृत नष्ट होंगे वैसे फिर चमत्कार हमारे जीवन में होना चालू हो जाए। लेकिन पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ नाम जप करते रहिए, आपका कल्याण जरूर होगा। आप पूरे भाव से जपे, विश्वास के साथ जरूर होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा कि किस तरह एक सोनी गोद खिलखिलाते हुए बच्चे की
चिलचिलाहट सी घर में खुशियां गूंजने लग गई। आपके साथ भी यह हो सकता है। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको मैं प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्दी ही एक और श्री राम नाम की महिमा के बारे में आपके लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापिस आएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।